इस वक्त हमारे साथ, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ कुछ अमेजिंग ख़वातीन मौजूद होंगी, और वो इसलिए अमेजिंग हैं क्योंकि उन्होंने डिजिटाइजेशन को, ऑनलाइन बिजनेस को सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल में इतना अच्छा, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखें तो मर्दों में शायद इतना अच्छा इस्तेमाल या इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं होगी जितना ख़वातीन ने इसकी यूटिलाइजेशन की। उसकी वजह यह है कि हमारी वो ख़वातीन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो घर से बाहर जाएं, या उनकी अपनी अज खुद लिमिटेशंस थी या कोई और लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, या हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकती थी, फाइनेंशियली अर्न नहीं कर सकती थी, उन्होंने डिजिटाइजेशन को यूज़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके अपने बिजनेस को सेटअप किया। ना सिर्फ सेटअप किया बल्कि अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, अपने टैलेंट को भी निखारा और उभारा। सो इस तरह की ख़वातीन से आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ जी रबिया माजिद मौजूद हैं जो कि अलीज़े होम बेकर्स के नाम से काम करती हैं, और रबिया बड़े मज़े मज़े के केक्स बनाती हैं, और भी जितनी हाईटी में आप चीज़ें देख रहे होते हैं जो जिनका ताल्लुक बेकिंग से है उसमें एक्सपर्ट हैं। कोई 2.5 साल का अरसा आपको हुआ है ये काम करते हुए। वापस आपकी तरफ आएंगे। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं उनसे मेरी मुलाकात आपको जान के हैरत होगी कि आज पहली दफ़ा हो रही है, लेकिन मैं उनके ड्रेसेस पहन चुकी हूँ। मैंने ईद पे भी उनका एक ड्रेस पहना था, मैंने आज भी ये जो ड्रेस पहना है जो कि बड़ा ही कोई अमेजिंग टेक्निकल ड्रेस है, ये अक्सा शेख का है जो आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अक्सा ने कोई 1 साल पहले ऑनलाइन ये काम शुरू किया है, और 1 साल में इनकी यूजुअली हमारे जो GTV के प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ एंकर्स हैं वो भी आपके कपड़े बनाए हुए कपड़े पहन चुकी हैं और हम भी पहन चुके हैं। तो जी आज हमने कहा कि हमारी भी मुलाकात इनसे पहली दफ़ा इस तरह हो रही है, वरना फ़ोन पे बात हुई है और जो हमारे दूसरे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे ही राब्ता रहा है। तो देखिए ऑनलाइन ने कितनी ज़िंदगियों को डिफरेंट किया है, अच्छा किया है, और क्या किया है ये हम इन्हीं से जानेंगे। तो रबिया आपसे शुरू करते हैं। जी 2.5 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि जी मुझे बेकिंग करनी है और अपना ये काम सेटअप करना है? जी बिल्कुल, जब कोविड बिल्कुल रिसेंटली स्टार्ट हुआ था तो सब यानी जैम पैक हो गए थे घर में। तो मेरे हस्बैंड भी जो घर में ही थे और मेरी किडोज भी, तो फिर यानी मैं मोस्टली बेकिंग ही करती थी। मेरा पैशन था ड्यूरिंग जो है स्टडीज़ और यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं शॉर्ट कोर्सेज। अच्छा, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग डिग्री आपकी है, वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया क्योंकि शादी हो गई और उसके बाद आप कोई उसमें प्रैक्टिकली कर नहीं सकें। जी नहीं कर सकी, लेकिन ये है कि फिर मैं घर में बेकिंग करती थी और अप्रिसिएशन मिलती थी मुझे मेरी मदर इन लॉ से और मेरे हस्बैंड से और मेरी अम्मी से, और मेरे बच्चियाँ बहुत खुश होती थी कि मम्मा डिफरेंट बेकिंग करती हैं। तो इसी तरह करते करते फिर मुझे 2020 में बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ था अर्ली में कि जी मैंने कुछ करना है। तो फिर जो है मैंने एक स्मॉल यानी समझे मेरी फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप ना कुछ बना के ना सेल करें ऑनलाइन। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने ब्राउनीज़ बनाई, फर्स्ट ऑर्डर उन्हीं का था, और उनकी ब्राउनीज़ मैंने डिलीवर करी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसी तरह करते करते उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्कल में फैलाया। देन उसके बाद मैंने पेज बनाया FB पे, और उसके बाद इंस्टा पे, उसके बाद नेवर लुकिंग बैक अभी तक माशाल्लाह से। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वेरी नाइस। अच्छा जी अक्सा, आपकी तरफ आते हैं। आपने तो 1 साल में तो इंसान पहले सिर्फ चीज़ें सोच ही रहा होता है, लेकिन आपने 1 साल में अपना काम भी किया और उसके साथ साथ आपने लोगों को अप्रोच भी किया, यानी आप TV तक भी पहुँच गई, आपके डिज़ाइन ऑन एयर भी हो गए। कैसे शुरुआत की, क्या इंस्पिरेशन थी? और अक्सर से जितनी मेरी बात हुई उसमें मुझे कभी दरमियान में कहती थी कि मैं बाहर नहीं निकलती इतना, मैं इतना ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मैं ये नहीं करती, मैं वो नहीं करती। तो फिर ये कैसे शुरू हुआ, और वो भी डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग तो ये है कि वो बचपन से मुझ में। अच्छा। हाँ, मैं जब बहुत छोटी थी तो बस मुझे डिज़ाइनिंग का था, मुझे किसी भी चीज़ का शौक नहीं था। हाँ एक शौक और है कुकिंग का, बट डिज़ाइनिंग का बहुत है। बिल्कुल सुघड़ घरेलू शौक है इनके, डिजाइनिंग का और कुकिंग का। जी मुझे ये 2 शौक हैं। और मेरे भाई की वेडिंग थी लास्ट ईयर, तो उसमें मैंने अपने बहुत सारे ड्रेसेस डिज़ाइन करे थे। तो शादी में हमारे घर में मेकअप आर्टिस्ट आए थे कुछ, तो देख के कहने लगे कहाँ से बनवाई है ड्रेसेस, और मैंने मैं खुद डिज़ाइनर हूँ, डिज़ाइन करती हूँ। बट ये कि मेरा पैशन था, मैंने
सीखा और बस घर में ही जो हमारे यहाँ होता है ज्यादातर कि बस सीख लिया, ठीक है, घर में रहो, इससे ज्यादा आपको कहीं करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मुझे सबने कहा कि नहीं कुछ करना चाहिए, तुम इंस्टा पर इसको अपलोड करो और अपना पेज बनाओ। अच्छा, फिर मैं सबको इग्नोर करती रही कि नहीं छोड़ दो यार, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे मेरे भाई ने, फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर कोई 1 साल ही हुआ है मुझे। और जो मेरी फर्स्ट ड्रेस थी, वो फर्स्ट ड्रेस ही मेरी एंकर ने वेयर की थी। अच्छा जी, वो एंकर ने वेयर की थी और अजरक ड्रेस थी, वो इंस्टा पर आप देखिएगा, फर्स्ट ड्रेस थी। तो अब खैर ये इजी भी हो गया है ना, देखिए ये मेरे ख्याल में ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि अगर शॉप नहीं है या फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो बड़ा मुश्किल है, काम नहीं हो सकता। हाँ, अब मेरे ख्याल में ये चीज खत्म हो गई है। मैं शॉप से ज्यादा ना कहती हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस जो है ना बहुत रनिंग में है आजकल। जितना भी है ना, इन्हें लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, घर बैठे बैठे आपको चीज मिल जाती है और इजी वे में मिल जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये अदर वे राउंड भी है। एक बड़ा मुझे बड़ा पसंद था एक ब्रांड, यूजुअली उसकी हम शॉप पे जाया करते थे, और कोविड में उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया था। अब कोविड के बाद वो दोबारा आए हैं, लेकिन ऑनलाइन आए हैं। और भी इस तरह के लोग हैं जो यूजुअली हमें ड्रेसेस दिया करते थे मुख्तलिफ शोज के लिए, जिनका बाकायदा स्टोर था, ब्रांड स्टोर था, लेकिन उन्होंने भी ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लिया। आप देखें ड्यूरिंग कोविड जो था, मैंने सारी शॉपिंग जो है, जो बड़े बड़े आउटलेट्स जो गुल प्लाजा में किड्स के जो हैं, उन्होंने क्या किया हुआ था, अपने बेंगलोर में जो है शॉप्स, यानी अपना सारा मटेरियल जो था अपने बेंगलोर में शिफ्ट किया हुआ था। तो मैं जाके वहाँ से अपने बेटियों की जो है ना परचेज की है, जितनी भी ईद गई है ना ड्यूरिंग कोविड रिस्ट्रिक्शन थी, तो मैंने उनके घर से जाके, यानी कि उन्होंने सारा अपना बिजनेस घर में शिफ्ट कर लिया था, और ऑनलाइन हो गया। व्हाट्सएप पे सारी डीलिंग हो रही थी, तो बस जाएं और लेके आ जाएं। लेकिन ये है कि ऑनलाइन ने खवातीन को एम्पावर किया है ना। बिल्कुल। अगर आप वैसे शॉप बनाने का सोचती हैं तो फिर ये आता कि जी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, ये कैसे होगा, टाइम कौन देगा। होता है ना कि अब जिस रेट में हमारे ड्रेसेस हैं अफोर्डेबल हैं, अगर उसी बेसिस के ऊपर हम ये देखें, हम एक शॉप लेते हैं तो हम उस जो शॉप के जितने भी हमारे खर्च होंगे वो भी हम अपने कस्टमर से ही लेंगे ना, हम वो अपने पास से तो नहीं कर सकते, तो हम उस ड्रेस के प्राइस बढ़ाएंगे। अब आपने जो ड्रेस पहनी हुई है ये अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है इसको। अगर यही मैं किसी मॉल में शॉप लूं और फिर वहां उसके जितने भी अखराज आते हैं मैं अपने कस्टमर से ही लूँ, सही है ना। लेकिन ये बहुत ईजी है। और एक होता है ना, अब आजकल ऐसा चल रहा है, आजकल तो फिर भी बहुत कम हो गया, अभी कुछ टाइम पहले ऐसा था कि लोग ऑनलाइन के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, कहते थे हम मंगवाते कुछ हैं और होता भी था, ऐसा हुआ भी है कि मैं तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरा ऑनलाइन का। अच्छा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं इस तरह से हुआ, बस अभी एक हुआ था, बड़ा ब्लंडर हुआ था, लाहौर बेस्ड थी, उनके साथ जो है। तो अभी भी कभी कभी हो जाता है, लाहौर पेज में हुआ है। लेकिन लाहौर बेस्ड ही जो होते हैं ना, पता नहीं क्यों। नहीं भाई, कॉल आ जाएगी लाहौर बेस्ड नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोगों की वजह से, यानी मेरे साथ जो हुआ है ना, वो भी पिस जाते हैं। हाँ, पिस जाते हैं, ये बात तो है। लेकिन बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स लाहौर के हैं, बहुत लोगों ने इस तरह का काम, जो इंपोर्टेड आइटम्स यूजुअली आते थे वो बड़े अच्छे लाहौर से आते हैं, तो बड़ा अच्छा ब्रांड वहाँ पर है और इकोनॉमिकल है। लेकिन ये भी बात है कि जाहिर है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है तो जो लोग ज़्यादा काम करें तो हो सकता है कि आपके जो मुशाहिदे में आया। लेकिन ये है कि जो मेरे साथ हुआ है वो तो यानी मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। प्रोफेशनल थे। हाँ, तो इस वजह से खैर चले। बड़ी प्यारी प्यारी वेस्टर्न तस्वीरें डाली होती हैं। अब तो लोगों को समझ आ गई है, अब समझ जाते हैं लोग कपड़ों के बारे में। जब वेस्टर्नाइज तस्वीरें होती हैं ना, उसमें गोरी मॉडल्स होती हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि ये इनका अपना नहीं लग रहा है, ये इन्होंने इधर उधर से तस्वीरें ली हैं। लेकिन जब अपने कपड़े होते हैं और अपनी प्रोडक्ट होती है तो वो कहीं ना कहीं से उसमें जो अपना देसीपन है वो झलक जाता है, वो पता लग जाता है। और इस वक्त हमारे पास टेबल पे भी कुछ सामान रखा हुआ है। ये केक मौजूद है जो रबिया जिसके बारे में बात कर रही थी, और हमारे साथ एक बड़ा अच्छा सा प्लेटर है जिसमें कुछ सैंडविचेस हैं और कुछ जो है वो बन टाइप, बर्गर टाइप हमें कुछ नज़र आ रहे हैं। तो ये बनाने वाले कौन है और ऑनलाइन किस तरह से काम कर रहे हैं ये हम जानेंगे। तूबा शुएब हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट बर्ड्स केटरिंग के नाम से ये काम करती हैं, और ये प्लेटर आज लेकर आई हैं जो कि बड़ा ही माउथ वाटरिंग है। लेकिन एक तरफ आप डाइट फूड खाएं और दूसरी तरफ आप केक खा लें तो सब बराबर हो गया। आपको वेलकम कहते हैं। और जी हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हमारे साथ उरूसा तारिक भी मौजूद हैं जो कि फिटटास्टिक द क्लब, फिटटास्टिक
क्लब से हैं और ये क्लब जो है आपको ओवरऑल जिस तरह हमें पता ही ऑब्वियसली कि जिम की फैसिलिटीज़ होती हैं जो आप मुख्तलिफ क्लब्स में जाते हैं, लेकिन इसका ऑनलाइन से क्या ताल्लुक है ये हमें जो है उरूसा बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी उरूसा, तो कैसे इसका ऑनलाइन से ताल्लुक है, क्योंकि आपका तो क्लब है और लोग वहाँ जाके एक्सरसाइज करते हैं। ऑनलाइन ने तो बिल्कुल लाइफ ही चेंज कर दिया आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड। ऑनलाइन से तो इतना ज्यादा हम लोगों का जितने प्रोग्राम्स थे ऑनलाइन स्टार्ट हो गए, एक तो कोचिंग सारी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई, दूसरी जो सैलून साइड थी इट वाज टोटली शिफ्टेड टू द ऑनलाइन कंसल्टेशन। फिर सिंस लोग आ नहीं सकते थे तो वो ऑर्डर करते थे अपने पैक्स के, आप हमें कस्टमाइज्ड चीज़ें चाहिए। इट्स लाइक कि एक ब्रांड है लेकिन वो आपकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता, तो उसको मज़ीद उसको पावर पंच कैसे बनाया जाता है, वी मेड द प्रोडक्ट्स कस्टमाइज्ड और हर एक के लिए इंडिविजुअल होता था। इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोग देते हैं कि जो आपका एजुकेशन ऑफ कोर्स हमारा सैलून का एक मेजर साइड है कि हम ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना पर्सनल अच्छा, इसमें बॉडी फिटनेस भी है और सैलून सर्विसेज भी हैं। अच्छा अच्छा, पैकेज एक पर्सनल जो आपकी मेंटेनेंस है उसके साथ आ रहा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स आपको, हाउ मेनी डेज आपको वर्कआउट करना है, साथ में दीज प्रोडक्ट्स और किस तरह से वो लाइफस्टाइल के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे। तो एक पूरी कंसल्टेंसी होती है जो टोटली ऑनलाइन, और लोग अब ऑनलाइन से इजी है, वो खुश हैं, वो इस पे कंफर्टेबल है। हमें ऑनलाइन का रिस्पांस बहुत अच्छा है सिंस ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम औरतों के साथ बहुत ज्यादा है। हमारा चूंकि लेडीज ओनली जिम था तो हमें सबसे बड़ा मसला ये फेस होता था कि औरतें अपने नियर बाय जाना चाहती वो नहीं आ सकती थी हम तक, तो वो कहती थी कि आप हम तक पहुंचे, तो दिस इज द ओनली वे कि हम उन तक कांटेक्ट करते, तो हमने सारे प्रोग्राम्स अपने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए। सही। और जहां हम ये प्लेटर की बात करें वहां मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो मैंने ड्रेस पहना है ये अक्सा शेख साहिबा ने बनाया है और बड़ा ही कोई सोच समझ के और डिफरेंट किस्म का स्टाइल इन्होंने जो बनाया है, जो आजकल हम वैसे देखते थे कि ये ट्राउजर भी है तो ऊपर साड़ी भी है, तो टुडे आई एम वेयरिंग इट। तो देखें, इंसान कभी कभी देख रहा होता है और बाद में आप उसे गो थ्रू कर रहे होते हैं। ओके जी, इस प्लेटर पे आ जाते हैं। और आजकल डाइट फूड सब खवातीन को लगता है कि हमारी जिंदगियों का असल मसला पता है क्या, जब हमें वेट लॉस करना होता है हम अपने लिए खाना नहीं बना सकते, हमारे पास टाइम नहीं होता या हमारे पास वो विल नहीं होती, एफर्ट नहीं करते ना। और मुझे मतलब डाइट करनी है तो मेरे उस वक्त पे कोई खाना बना दे, तो वो खाना आप प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन ये कितना अरसा हुआ आपके शुरू किए हुए? ऑलमोस्ट 5 years। अच्छा, 5 years। लेकिन भाई लोगों का जो इसमें कंप्लेन है वो ये कि डाइट फूड बड़ा महंगा होता है। डाइट फूड के इंग्रेडिएंट्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब और स्पेशली एक तो इंग्रेडिएंट्स एक्सपेंसिव हैं, प्लस आपकी लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है। क्योंकि देखिए ना, एक तो वो विल पावर है ना कि हमने डाइट करनी है पर हो नहीं रही, उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि कौन अपने लिए इतने चंक्स बनाए और ये वो, तो बेसिकली ये रीज़न हो जाता है। और सबसे बड़ी बात वही कि जो आजकल आपको ऑर्गेनिक और अच्छे तो क्या डाइट फूड, किस तरह का डाइट फूड आप देती हैं? आई प्रेफर प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, ठीक है। वैसे कीटो वगैरह भी ऑफर करती हूँ, पर पर्सनली आई प्रेफर कि जो है ऐसी चीज़ हो जो कि बैलेंस्ड हो, हो और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल रहे हैं। तो तीनों वक्त का आपका फूड जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो। अगर एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम खुद भी डाइट प्लान दे रहे होते हैं और अगर हम खुद ना दे रहे हो, कस्टमर अपना लेकर आ रहा है, तो फिर हमको उनकी रिक्वायरमेंट। 5 साल पहले क्यों सोचा था कि मैं ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म शुरू करती हूँ? बेसिकली 5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई डिडंट स्टार्ट विद द डाइट मेन्यू। मैंने तो इनफैक्ट अपने बेटे के कहने पे एक जैसे नहीं शुगल जैसे कहते हैं वो किया था। ही वाज लाइक कि आप बहुत अच्छा पका रही होती हैं, तो आप इसको बस जो भी बनाया बस जस्ट क्लिक इट एंड पोस्ट इट ऑन द एफबी ना, फेसबुक पे पोस्ट कर दें। तो शुरू में उसी ने ही स्टार्टेड दिस, तो हम बस ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन हम पोस्ट करते रहते थे अपनी डिशेस। वंस ऐसा हुआ कि मुझसे किसी ने ना शाही टुकड़े कहे कि आप मुझे शाही टुकड़े बना दें। मैंने बना दिए, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने उसका चार्ज भी क्या किया, बट उसका ये हुआ कि वो उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने फेसबुक पे रिव्यू डाल दिया कि भाई पता नहीं क्या है। ठीक है, तो फिर लाइक फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स चलता गया स्टार्ट हो गया बस एक रिव्यू था। हाँ, एक रिव्यू था, लेकिन तो हाँ। बेटे को अंडर एस्टिमेट ना करें, बेसिकली वो था। बेसिकली हाँ, he is the source, हाँ। ग्रेट क्रिटिक ऑफ अच्छा, ये अच्छा है, वरना बेस्ट क्रिटिक। एक इसकी दूसरी
तस्वीर मैं आपको बताती हूँ कि मामा ने बनाया हमने। मेरा बेटा जो है वो मुझसे सब कुछ फ्राई कराता है, हाँ। सारी चीजें कराता है एज असिस्टेंट, और फिर उसके बाद वो उसमें खुद सारी उसको सब चीजें वो खुद करता है, और उसके बाद कहता है कि मैं कितने अच्छे सैंडविचेस बनाता हूँ। लाइक माय और मेरे बेटे का ये हाल मैं है, वो कितने अच्छे सैंडविचेस बनाता हूँ, मुझे तो कैफे खोलना चाहिए। सो मैं कहती हूँ वाह भाई, हाँ यकीनन भी ऐसी My son is like assemble भी अगर मामा ने ना किया तो it's not gonna taste the way कंप्लीट it should नहीं। be। ओह वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, यहाँ तो मामाज की बातें शुरू हो गई और यहाँ पर खाने पीने की बातें शुरू हो गई। हाँ, अभी अब मुझे अक्सा हमें थोड़ी देर पहले कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी शादी के बारे में? शादी अक्सर बता रही थी शादी करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती बहुत बढ़ जाती है। शादी का मैं कह रही हूँ दूसरा नाम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। शादी हो रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है, ये कह सकते हैं। हाँ, ये कि एक बंदे के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है कि आपको ये करना है। शादी से पहले तो ये होता है ना कि हम फ्री हैं, दिल चाह रहा है तो कर अच्छा ये लिया। बताएं कितने बजे सो के उठती हैं आप? सच बताना है। जोहर में उठती हूँ, जोहर में उठती फजर पढ़ के सोती हूँ और जोहर में उठती हूँ। माशाल्लाह, देखिए ऐसा रूटीन होता है आपका पहले। हाँ, और ऐसा उसके होता ऊपर है। ऐसा भी है कि अम्मी बहुत सारी बातें भी सुनाती हैं कि जितना सोना है सो जाओ, जितने मजे करने हैं हाँ कर लो, उसके बाद तो तुम्हें बातें सुनने को मिलेंगी। और अच्छा अम्मी की बातें लगती भी तो नहीं है ना, अम्मी बोल रही है कोई मसला नहीं यार बोल रहे, उनकी बातें भी अच्छी लगती हैं। और तो बस अभी जो लग रही है ना अच्छी या जैसी भी, उससे सीख लो अपना रूटीन थोड़ा बेहतर करो। सो ये जो डिजाइनिंग है इसमें अक्सर अब नेक्स्ट लेवल क्या है, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी माशाल्लाह आपके लिए चीजें हुई हैं, डोर्स ओपन हुए हैं। सो आपने नेक्स्ट क्या अपने लिए बेंचमार्क बनाया है? यार नेक्स्ट मैंने ये सोचा हुआ है मैं इंशाल्लाह ब्राइडल ड्रेस डिजाइन करूंगी। ओह ओके, वो भी मैं ईद वाले दिन पहनूंगी। आपका ईद का अलग ही ईद की बनता है। देखें है ना, ब्राइडल वाले में। इंशाल्लाह। हाँ ओके, आपका ईद का अलग ही बन जाएगा। वो अलग ही बन जाएगा। चलिए वो तो कंफर्म हो गया, लेकिन ब्राइडल वाला जो है, ब्राइडल जो है उसके लिए काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है, नाम से लेकर कलर से लेकर लुक से लेकर मतलब एवरीबडी Cuts भी, even the cuts were different। यार कंपटीशन का ये है ना कि कंपटीशन, मैं कभी कंपटीशन में आई नहीं हूँ, मैं नहीं रखती। आना भी नहीं चाहिए। Have your own style। हाँ, मैं कहती हूँ ठीक है काम कर रही हूँ, ठीक है सही है, खुश हूँ, चल रहा है ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं है। लेकिन कंपटीशन में अगर मैं आऊंगी ना तो मैं कभी खुश नहीं रह सकती। ये बड़ी अच्छी बात है वैसे, बड़ी आदमी मेरी से भी उन्होंने यही कहा थिंकिंग है, चल रहा है ओके है बस, यानी आप Competition में नहीं मेंटली आना स्ट्रेस में चाहिए। चले जाते हैं अगर कंपटीशन आपने अच्छा start कर दिया कंपटीशन ना। होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। अपने आप से होना चाहिए, या आप जितना अपने लेवल पे जहां तक है वहां तक होना चाहिए। हाँ, In your capacity। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी हैं शाजिया? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सबसे पहले तो मैं क्रेडिट आपकी जो है ना मेकअप टीम और स्टाइलिंग टीम को जरूर दूंगी। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी है, लेकिन आपको जो है ना एक अलग से जो उन्होंने निकाल के जो दिखाया है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतने अच्छे से मेकअप करते हैं, इतने अच्छे से हेयर स्टाइलिंग करते हैं। हाँ, बेशक। तो क्रेडिट गोज टू देम। और आपके शोज माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन के हवाले से मैं सबको अप्रिशिएट करूंगी कि ये लोग जो है ना जिस तरीके से काम कर रही हैं, अपना फैमिली को सपोर्ट कर रही है, या अपना अर्न कर रही है, या फिर अगर अपना जो स्पेयर टाइम है उसको भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है। तो आई रियली मस्ट अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ देम कि ये सब कुछ कर रही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। हाँ, जरूर। ऑनलाइन की तरफ बहुत आसानी हो गई है नुसरत। मैंने यकीन करें अब अपने कपड़े, अपने बच्चों के कपड़े मैंने मार्केट जाके लेना छोड़ दिया। मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ, फैसलाबाद, मुल्तान और सब जगह से मेरे पास आते हैं, और मुझे ब्रांड्स के अच्छे कपड़े घर बैठे मिल जाते हैं। और यू नो जब से मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कर, और आप तो कराची में ही, ये सारे लोग कराची में हैं, इनसे भी चीजें मंगवा सकती हैं। मंगवा सकते हैं। बिल्कुल। आज आपने इनको शो कराया, जरूर इन लोगों को भी मैं इनसे भी इन टच रहूंगी। सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिला। कपड़ा क्या चल रहा है, क्या फैशन है, क्या डिजाइन है, रेट्स क्या है। बाहर मार्केट में जाएं तो आपको इतने रेट्स हाई मिलते हैं, बट समाव बहुत अच्छे जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस पे आपको बहुत अच्छी चीजें देते हैं। खाने पीने की चीजें आप अच्छी तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कभी अल्लाह का शुक्र है न सिर्फ धोखा नहीं हुआ, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बहुत अच्छा मुझे जो है ना हो रहा है। तो बाकी आपका शो बहुत जबरदस्त, इन सब लोगों के लिए हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आपको क्या भैया, आप सब अपने लिए क्लैपिंग करें।
अपने लिए क्लैप करना चाहिए भाई, है ना ना जी। सिर्फ वो प्रोडक्ट्स मंगा सकती हैं बल्कि सर्विसेज ले सकती हैं, इट्स लाइक के वो वर्कआउट्स कर सकती हैं हमारे साथ। online कहीं workouts हैं, हैं। हम कहीं हैं घर बैठे, योगा, पिलाटेस, वर्कआउट, कार्डियोस, एवरीथिंग दे कैन। बेसिकली कोविड ने हमें फिर बहुत आपके कुछ पास सिखा दिया। बहाना नहीं होगा, अब आज मेरे पास ड्राइवर नहीं है, कार नहीं है, यूं नहीं है, वो नहीं है, अब फिर जब टाइम होगा तो करना पड़ेगा। exactly. वेरी फ्लेक्सिबल कि आपको उसके लिंक्स भी मिल रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, आज की क्लास मिस होगी, ओके ये लिंक है, Link है, आप हाँ, let's बाद do में कर this लेना। in your comfortable time। तो अब तो कोई है ही नहीं ना ऐसा सीन के नहीं हम ये नहीं हम नहीं कर सकते। एक ब्रेक मैं यहाँ आ कह रही हूँ, कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया हमें कि हम बहुत। कैसे अपनी E-commerce- लिमिटेशंस में रह के भी हम बिल्कुल। कैसे काम मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गो के बहुत मुश्किल दौर था और अल्लाह ताला उनको तमाम लोगों की को मग़फ़रत फरमाए जो इस दौर में हमसे दूर चले गए, लेकिन ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। इसमें हमने बहुत सी चीजें वो की जो हम छोड़ रहे थे। अच्छा, अब हम केक्स की तरफ भी आएंगे ब्रेक के बाद। जो आजकल शादी हो रही है तो केक है, बिल्कुल, बर्थडे हो रही है तो केक है, वाह, decorative मेहंदी हो रही है केक तो है। वो ढोलकी वाला केक है, Right to be. आई मीन और उसके बाद कप केक्स अलग है तो ये अलग है तो वो अलग है। फिर वो जो थीमेटिक केक्स Thematic हैं जो है ना। आजकल तो कोको मेलन और बेबी बॉस जो है वो बड़े Boss, ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट है मरमेड, Mermaid, अंडर द सी, यूनिकॉर्न बहुत यूनिकॉर्न, यस। मैंने बहुत केक बनाए यूनिकॉर्न तो ये सब मैं आपसे पूछती हूँ। अच्छा, ब्रेक पर एक बड़ी मजे की बात हो रही थी, वो अभी हम करते हैं क्योंकि जो आपने क्योंकि हमारे पास फिटनेस के हवाले से भी यहाँ पर ऑनलाइन जो ट्रेनिंग देते हैं और ओवरऑल आपकी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग करते हैं, सो हमारे साथ उरूसा मौजूद हैं। लेकिन आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ बात हो रही थी कि कुछ लोग बहुत खाते हैं लेकिन मोटे नहीं होते, हर वक्त खाते रहते हैं लेकिन मोटे नहीं होते। ऐसी खवातीन भी होती हैं जो हर वक्त खाती हैं मोटी नहीं होती, और कुछ कहती हैं कि हमें तो हवा भी लग जाती है और हम मोटे हो जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ बात कर रहे थे आपके केक्स के हवाले से, और अब जो थीमेटिक केक्स आ गए हैं और फॉन्डेंट बड़ा कॉमन हो गया है। सो किस तरह अब मेरे ख्याल में केक्स की पेनिट्रेशन काफी ज्यादा हो गई है हमारे हर इवेंट में। हर इवेंट, ब्राइड टू बी, मेहंदी, माइयों, मॉम टू बी, इट्स अ गर्ल, Baby इट्स अ showers, बॉय, हाँ। यानी हर थीम पे ऑर्डर्स होते हैं हम लोगों के पास ना, तो बड़ा अच्छा। लेकिन मुझे बेसिकली जो है ना वेडिंग केक्स बनाना अच्छा लगता है। ब्राइड टू बी, वो जो गर्ल्स होती हैं इतनी हैप्पी होती हैं जो ऑर्डर्स कर रही होती हैं ना, वो बहुत केक मुझे बनाना अच्छे लगते हैं। और वो 3 tier और 4 tier केक्स जो होते हैं वेडिंग्स में, वेडिंग्स जो होते हैं ना, 3 टायर तक मैंने बनाए अभी तक, और इससे अभी ऊपर लेवल पे नहीं बनाए, लेकिन 3 टायर तक बर्थडे वेडिंग केक्स तो नहीं, वो 6 months के भी केक्स आते हैं बिल्कुल, कि अभी मेरे हैं orders यही बच्चा हैं। भी तो 6 months का हुआ है। अच्छा 6 months के केक्स भी तो बनते हैं, 6 अभी months की birthday रिसेंटली celebrate ऑर्डर होनी है। किया हुआ है। अच्छा, उन्होंने अपनी बेबी गर्ल की पिक्चर भेजी मुझे, वो बड़ी नाजुक सी है बेबी, 6 month की होंगी वो इंशाल्लाह संडे। तो कहने लगी आपने ना इसी तरह बेबी का फेस बनाना है, तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है मैं बना दूंगी। वैसे तो बेसिकली आज पिक्चर केक्स होते हैं ना, वो तो हैंडमेड उनको बेबी गर्ल चाहिए। अच्छा ओके, तो वो मैंने- कैसे होगा, वरना तो पिक्चर वाला होता है ना वैसे तो। फॉन्डेंट से ही बनाया मैंने, वो मैं बना चुकी हूँ, मेरे पास पिक्चर भी है। इट्स अ स्कल्पचर टाइप। तो मैंने कहा ठीक है, आजकल सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत इन है कि आपने फॉन्डेंट डाला और आपके शेप आउट हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मुझे हैंडमेड चाहिए, आप मोल्ड मत यूज कीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है ओके, मैंने बना दिया। उनको टेडी भी चाहिए, और यानी उनको पूरा 6 month में इतना लोगों थीमेटिक में मतलब टेडी चाहिए, वाह। फीडर भी होना चाहिए, बेबी गर्ल भी हैंडमेड हो। आखिरकार तो उसे काटना ही है और खाना ही है। बिल्कुल। तो वो मैंने बना के उनको सेंड कर दिया, और वो इतनी खुश। मुझे तो लोगों की अवेयरनेस पे हैरत होती है कि मतलब माशाल्लाह क्या शौक और अवेयरनेस है कि नहीं इस तरह नहीं उस तरह बनाए, हैंडमेड होना चाहिए। हैंडमेड होना चाहिए। और माशाल्लाह उनकी बेबी भी बहुत नाजुक प्यारी सी, और मैंने भी कोशिश करके बिल्कुल वैसे ही बेबी बनाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। जरूर दिखाएगा। हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से समन बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ समन, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, माशाल्लाह Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी Thank you, रिंग भी अक्सर। बहुत अच्छी लग रही है, आपकी Thank you. वॉच भी बहुत अच्छी लग रही है, और अच्छा? आपके बालों का स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपके इयररिंग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ वाह वाह, ठीक और है मेरी जी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे सूट का गिफ्ट चाहिए। मुझसे सूट का गिफ्ट चाहिए? समन तुम वही वाली हो, याद आ गई मुझे। पहले भी याद आ कॉल गई? करती थी ना मुझे, ऐसे ही तुमने मुझे डरा के रखा हुआ है हर चैनल पे सूट मांग के, है ना? ये तो शुक्र है, ये नहीं मांगती है जो मैं- हाँ, ये तो मैं इसके ऊपर डाल देती, अभी बैठी हुई भी है। इनसे
बनवा लें आप। है ना समन? समन देखो, हम तुम्हारा नाम शामिल कर लेते हैं। सूट का तोहफा जैसे ही कहीं पाइपलाइन में आएगा हम तुम्हें दे देंगे, जब तक तुम दुआ करो। क्या कहती हो? डील डन? चली गई? चलिए जी, थैंक यू समन। और समन तुम मुझे पहले भी कॉल करती थी, मुझे याद है। और वो वाला भी दौर था ना, जो रज के समर के जोड़े आते थे लॉन के, और आप पहने हुए होते थे ये लॉन वो लॉन, और 10-10 जोड़े जो ऑन एयर गिफ्ट कर रहे होते थे। समन, वक्त बदल गया, लोगों को महंगाई का इल्म हो गया है, तो थोड़ा सा ख्याल करो तुम भी। अच्छा, ये पतले मोटे की जो बात हुई है, वैसे आपसे कोई तोहफा मांगेगा अगर आज, तो दे देंगी उसको? आज तो मुश्किल है, वरना अगर मुझे कहा जाता तो मैं साथ में ले आती। चलो भाई, तो फिर ये डन हो गया, हम आइंदा कभी आपसे तोहफा ले लेंगे। इंशाल्लाह। और समन, उस दिन का आपने वेट करना है, सही है? लॉन हाँ की जी। जगह बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ जी, ये जो पतले इतना कुछ खाते हैं हम तो। नहीं, यू आर व्हाट हाँ, यू ईट। हाँ। इट्स लाइक ये तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप अपने आप को 2000 प्लस 3000 कैलोरीज फीड कर रहे हैं, तो या तो आप उसको बर्न कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स कुछ लोगों का बेहतर होता है, बट वो इतना डिजास्टर बेहतर नहीं होता कि 4000 कैलोरीज कंज्यूम कर लिया एंड स्टिल यू आर इन बिल्कुल पटीट। इट्स नॉट लाइक कुछ ना कुछ होता है अंदर खाने। वो बिल्कुल होता पूछे है। उनसे। उस वक्त जो वो लेके बैठे हैं ना, वो ये सिर्फ ऑप्टिक्स होते हैं कि वो इतनी प्लेट लिए बैठे मैंने हैं। चिप्स के पैकेट नहीं, और कुछ लोग ये है कि एक दफा बहुत खा लेते हैं या बाहर बहुत खा लेते हैं और उसके बाद exactly. अपने आप को रखते ही फास्टेड है कि वो उस टाइम तो उन्होंने मील ले लिया। यू नेवर नो कि अब वो 24 घंटे बाद खा रहे हैं। मगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। कुछ लोग वैसे खाते ज्यादा हैं, मतलब हमसे ज्यादा खाते हैं, हमें लगता है जितना हम खा रहे हैं उससे ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन हमसे पतले हैं। उनका ये तो हो लाइफस्टाइल सकता बेसिकली है। डिफरेंट होता है। वो सिर्फ ओकेजनली इतना खा रहे होते हैं, लेकिन उनका पीछे जो लाइफस्टाइल होता है दैट इज डिफरेंट। वो ये बेसिकली ये बात नेक्स्ट मील कब लिया, कब लिया, कब से प्रीवियसली Exactly, और उनका हाँ। एक्टिविटी लेवल क्या है। 10-10 हजार स्टेप्स लेडीज कवर कर रही होती है। जब हम उनका चेक करते हैं उनकी वॉचेस, तो आ रहा होता है कि इसने 11,000 कल किया है पूरा, तो वो हमें दिखा भी रहे होते हैं कि हमने कैसे होता है 11,000? दे डिड दैट, वो करती हैं 2 hours consecutive आप वॉक Yes. करते हैं 2 घंटे लगातार। तो जितनी फिर फोन कॉल्स हैं आपके उसको वो feeds जाते हैं, उस पे बात करते कन्वर्ट करते। करते हैं अपने हैंड फ्रीज पे, और तमाम Walk काम करती अपने वॉकिंग पोजीशन में रखते हैं। तो ऐसा हो रहा होता है कि इवन अपने जो जैसे हमारे साथ जो लोग कर रहे होते हैं, वो स्टैंडिंग वॉक आजकल हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। जी जी जी, आई नो। और उसको जितने प्रॉब्लम्स के साथ लेडीज आती हैं, जैसे अभी इन्होंने स्क्वाटिंग का कहा कि इंटेंस स्क्वाटिंग कर ली, तो दिस इज नॉट द प्रोसीजर टू डू दैट ना, दिस इज नॉट द वे। आपने जुल्म थोड़ी करना है अपनी बॉडी के साथ। वही एग्जैक्टली। तो जो स्टैंडिंग वॉक है और वो उसको 45 मिनट तक अगर आप डिफरेंट तो उसके साथ इसमें कोई कंसेशंस भी होती हैं? क्योंकि वैसे लोग जब जिम जाते हैं तो जाहिर है वो एक फैसिलिटी अलग होती है। और ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर वेरी चीपर देन द प्रोग्राम्स व्हिच आर रनिंग इन द जिम्स, क्योंकि देखिए ना, हमारी भी कॉस्ट उस हिसाब से, जगह हमारी स्पेस, एक लेडी ने स्लॉट लिया हुआ है, अब वो स्लॉट हमारे पास भी अवेलेबल है, और येट शी इज अवेलेबल ऑनलाइन हमारे साथ, एक ऑनलाइन के थ्रू, तो उनको भी बहुत चीप पड़ता है आना जाना। जिम जो आ रही हैं बेसिकली, जो जिम्स चला रहे हैं वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहे हैं आपको मशीनरी दे रहे हैं, आपके लिए एयर कंडीशनर चल रहा है, तो वो उनका एक्सपेंस है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि जितनी खवातीन आपको इस वक्त देख रही हैं, बहुत सी खवातीन आज भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे पूछ रही होती हैं वैसे एक दूसरे से, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे कुछ करना है, तो ऐसी खवातीन को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? सिंस आपने ऑनलाइन से शुरू किया, एक उस जगह से शुरू किया जिसके बारे में ये कहा नहीं जा सकता था कि वो आपको कहाँ तक लेकर जाएगा या नहीं लेकर जाएगा। अक्सर आपसे शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई ये कहता है कि मुझे स्टार्ट लेना है और मेरे अंदर ये चीज़ है, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ होता है, टैलेंट होता से होता है। हाँ, बहुत से लोग उसको निकाल लेते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं छोड़ो, गया टाइम, चला गया। टाइम कभी भी नहीं जाता, आप जब चाहें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो मैं कह रही हूँ स्टार्ट हुआ है, बेहतरीन है, आप इससे स्टार्ट लें, इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे। जो आपको टैलेंट है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। जी, इसी को कंटिन्यू करूंगी कि जो आपका पैशन है ना, जब आप वो करते हैं तो आप उसको बहुत लॉन्ग टर्म करते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपका पैशन होती है, वो आपको थकाती नहीं है। और दूसरा, जब भी कुछ करें, कुछ भी हो, भले आप कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, आप किसी बच्चे को ट्यूशन ऑनलाइन दे रहे हैं, आप उसके लिए अपनी नॉलेज के, आपने उससे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, अपनी स्किल्स को डे बाय डे आप कभी लर्निंग बंद ना करें, अपनी एजुकेशन बंद ना करें, और फिर उसको लेके चलें। जी, रबिया।
हाँ, मैं कंटिन्यू करूँगी। पैशन जो होता है ना, आपको कभी भी थकने नहीं देता, हारने नहीं देता। आप इसी को कंटिन्यू करें। और सबसे पहले जो होता है ना, आपको घर से सपोर्ट जब मिलती है ना, तो आप जो है ना, समझे आपकी बैकबोन जो है ना, आपका घर है। बेशक। तो यानी घर वालों को कहते हैं ना, अपने लें, और उसके बाद जो है ना, वो साथ चलें तो फिर साथ आपको चलेंगे फायदा तो होगा। आप जी, करेंगे। क्योंकि बहुत कम हाँ, वक्त रह बिल्कुल, गया है। मेरा सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी को देख के कि भाई मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, किसी को देख के उसको फॉलो करने से इट्स ऑफ नो यूज। जब तक आपको अंदर से फीलिंग नहीं ना आएगी कि यार ये चीज है जिसमें आई कैन एक्सेल, या मैं इसको अपने आप को ग्रूम कर सकती हूँ, वंस यू स्टार्ट ग्रूमिंग योर ओन सेल्फ, तो आप देयर इज नो लिमिट। आप The sky is the limit. Thank you so much. Wish you all the best. आप सब यहाँ तशरीफ लाए। और काम कोई भी है उसमें मेहनत दरकार होती है, और आपका एक टेस्टिंग टाइम होता है। शर्म कोई नहीं होती। शर्म ये कि आपको ये फील करने की जरूरत नहीं है कि बहुत छोटे लेवल से मैंने शुरू किया है, वो बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन आपको उसके हर स्टेज से गुजरना होगा।